शुरुआत होती है किन फेंग नाम के एक शक्तिशाली प्रैक्टिशनर से, जो इटर्नल फ्लेम को हासिल करने के लिए कल्टीवेट कर रहा है। हर कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरह इसमें भी लेवल्स होते हैं और किन फेंग सबसे ऊंचे लेवल मार्शल एम्पर तक पहुंच चुका है। अगर वह इटर्नल फ्लेम के साथ खुद को एक कर लेता है तो वह अमर हो जाएगा, लेकिन जब वह यह कर रहा होता है उसी वक्त उसका अपना शिष्य और उसका भाई उससे धोखा कर देते हैं। वे उसके ऊपर पूरा पहाड़ गिरा देते हैं। उस आदमी का नाम छाओ वू है, जो खुद इटर्नल फ्लेम पाना चाहता है। किन फेंग ने उसे अपना सबसे खास भाई माना था। धोखा मिलते ही वह टूट जाता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और उनके अटैक से बचने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक आइकॉनिक लड़ाई शुरू हो जाती है। झाओ वू अपने भाले से किन फेंग पर जानलेवा वार करता है। किन फेंग अभी अभी लेवल अप हुआ था, इसलिए उसका शरीर कमजोर है, पर वह फिर भी पूरी ताकत लगाकर लड़ता है। वह कुछ इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करता है जो उसने अब्सॉर्ब की थी और काउंटर अटैक करता है। गुस्से में वह छाओ वू पर लगातार मुक्के बरसाता है। उसे कभी यकीन नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसे धोखा देगा। वह उसे इटर्नल फ्लेम के पास से दूर फेंक देता है। अब वह धोखेबाजों को माफ नहीं कर सकता, इसलिए किन फेंग उस पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन छाओ वू अब भी उस पर भारी पड़ता है। किन फेंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब झाओ वू इटर्नल फ्लेम लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किन फेंग कहता है, मैं तुम्हें यह फ्लेम कभी हासिल नहीं करने दूंगा। और तभी वह इस्तेमाल करता है एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन तकनीक। अपनी सारी कल्टीवेशन शक्ति का इस्तेमाल करके वह एक बड़ा धमाका करता है जो उस पूरी जगह को तबाह कर देता है और खुद भी वहीं मारा जाता है। अब हमें इस जगह के कल्टीवेशन लेवल्स बताए जाते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे। क्योंकि वह इटर्नल फ्लेम के संपर्क में आ गया था, इसलिए उसकी आत्मा अमर हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत ज्यादा घायल थी, इसलिए उसकी आंख तने 8 साल बाद खुलती है। उसकी आत्मा को तुरंत एक नई बॉडी चाहिए होती है, वरना वह भी खत्म हो जाती। तो वह तुरंत निकल पड़ता है टियानशुई टाउन की तरफ। वहां के एक चौराहे हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम भी किन फेंग ही है। उसे शेन फैमिली के लोग पीट रहे होते हैं क्योंकि वह उनकी लड़की से शादी करना चाहता है। असल में किन फैमिली और शेन फैमिली के बीच एक शादी का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब शेन फैमिली उसे तोड़ना चाहती है। शेन के लड़के उसे पीटते हुए कहते हैं, अगर तूने हमारी बहन के बारे में सोचा भी तो जिंदा नहीं बचेगा। तेरी क्या औकात है जो तू हमारी फैमिली में शादी करेगा। किन फेंग उस लड़की से बहुत प्यार करता है। वह रोते हुए कहता है, बस मुझे उससे एक बार बात करने दो, अगर वो मना कर देगी तो मैं कभी उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। लेकिन शेन जिंगहान बहुत निर्दयी है। वह उसकी बात नहीं सुनता और उसे एक जोर की किक मारता है, जिससे किन फेंग वहीं मर जाता है। यह सब पुराने किन फेंग की आत्मा देख रही होती है। उसे नए किन फेंग के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसका इरादा होता है जिंगहान के शरीर में जाने का, क्योंकि वह अमीर और शक्तिशाली है। वह कोशिश करता है, लेकिन जिंगहान इधर उधर नाच रहा होता है, इसलिए उसे मौका नहीं मिलता। तभी गलती से उसकी आत्मा मरे हुए किन फेंग के शरीर में चली जाती है। वहीं आती है मरे हुए किन फेंग की बहन, जो दरअसल उसकी सौतेली बहन है। वह अपने भाई की लाश देखकर रोती है और जिंगहान पर चिल्लाती है, तुमने मेरे भाई को मार डाला। लेकिन जिंगहान को जरा भी अफसोस नहीं होता। वह उसकी बहन से बदतमीजी करने लगता है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती। वह जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी किन फेंग की आत्मा और उसका शरीर पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। किन फेंग अचानक उठ जाता है और जिंगहान को रोक देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किन फेंग जिंगहान की गर्दन पकड़ता है और उसे हवा में उठाकर पीटना शुरू कर देता है। उसके अंदर गुस्सा होता है, तेरी वजह से मुझे इस लूजर बॉडी में आना पड़ा। अब किन फैमिली गरीबी में है और यह शरीर भी बहुत कमजोर है। फिर भी किन जिंगहान को बुरी तरह पीट देता है। उसकी नई ताकत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। यह इतना पावरफुल कब हो गया। जिंगहान अपनी टूटी हड्डी के साथ वहां से भागता है, कहते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी शेन फैमिली इसका बदला जरूर लेगी। कुछ देर बाद वह लड़की जिससे किन फेंग प्यार करता है उसे देखने आती है। क्या तुम ठीक हो?
लेकिन किन फेंग ने इतने सालों बाद कोई सुंदर लड़की देखी होती है, इसलिए वह उसे देखकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वह नए किन फेंग की यादों में चला जाता है। उसे पता चलता है कि यह किन फेंग भी कभी बहुत जीनियस और पावरफुल था। हर कोई उससे डरता था और उसकी फैमिली का भी बड़ा नाम था। लेकिन फिर उसकी शादी शेन फैमिली की लड़की शेन जिंग्यू से तय हुई। किन फेंग जिंग्यू से प्यार करने लगा और दोनों करीब आ गए। लेकिन जिंग्यू एक बुरी लड़की थी। उसके पास एक मैजिकल नेकलेस था जिससे उसने किन फेंग की सारी कल्टीवेशन छीन ली। उस दिन के बाद से ही किन फेंग बहुत कमजोर हो गया और सब लोग उसे लूजर कहने लगे। उसकी फैमिली का नाम मिट्टी में मिल गया और वे कर्ज में डूब गए। यह सब जानकर किन फेंग हैरान हो जाता है। ऐसा नेकलेस तो मेरे पिछले जन्म में उस धोखेबाज झाओ वू के पास था, अब ये इसके पास कैसे? तभी उसकी बेहोशी से आंख खुलती है। वह किन फैमिली के अंदर होता है। अब उसने तय किया है, मुझे जिंग्यू से मिलना ही होगा और इस नेकलेस का राज जानना होगा। किन फेंग तुरंत अपनी इटर्नल फ्लेम निकालता है और कल्टीवेशन लेवल चेक करने के लिए सोल बार टेस्टिंग टूल पर अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। उसे लगता है कि उसकी सोल बार बहुत ज्यादा होगी, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट में दिखता है कि वह सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है। यह देखकर वह अंदर से टूट जाता है। मैंने अपने पिछले जन्म में 100 साल तक अभ्यास करके जो कल्टीवेशन हासिल की थी, अब मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है। इटर्नल फ्लेम के एक्सपोजर से उसके कपड़े जल गए होते हैं, इसलिए वह तुरंत छुप जाता है। दरअसल शेन फैमिली की शेन जिंग्यू अब किन फैमिली के असेंबली हॉल में आई होती है। वह उनकी फैमिली को तंग कर रही होती है। उसकी बहन तुरंत कहती है, चलो यहां से, वह तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। किन फेंग अभी इटर्नल फ्लेम को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट नहीं हुआ, लेकिन अपने पुराने जन्म के अनुभव से वह बड़े से बड़ा खतरा संभाल सकता है। शेन जिंग्यू के साथ आता है उसका पावरफुल बॉडीगार्ड। वह जबरदस्ती एंगेजमेंट लेटर्स वापस मांग रही होती है। किन फैमिली के हेड किन जेंग कह देते हैं, तुम ये शादी ऐसे ही नहीं तोड़ सकती। शेन जिंग्यू धमकी देती है, अगर तुमने पेपर्स वापस नहीं किए तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे। तब उसका बॉडीगार्ड किन जेंग से लड़ने लगता है। वह आसानी से उसे हरा देता है। बॉडीगार्ड को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता। वह हर अटैक को आसानी से ब्लॉक करता है और एक जोर की किक मारकर किन जेंग को दूर फेंक देता है। अब किन फैमिली के सोल्जर्स भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जब हेड ही कुछ नहीं कर पाया तो सोल्जर्स कितनी देर तक रुकेंगे। शेन जिंग्यू चिल्लाती है, मार डालो किन जेंग को। सोल्जर्स जैसे ही हमला करने आते हैं, तभी किन फेंग वहां एंटर करता है। किन फेंग एक ही वार में सभी सोल्जर्स को दूर हटा देता है। उसके बाद बॉडीगार्ड उस पर हमला करता है और दोनों के बीच एपिक फाइट शुरू होती है। दोनों की मार्शल आर्ट स्किल्स जबरदस्त होती हैं, लेकिन किन फेंग के पास तो 7 साल का हैंड टू हैंड कॉम्बैट अनुभव होता है। वह आसानी से बॉडीगार्ड को हरा देता है। बॉडीगार्ड बाहर जाकर गिरता है। सब लोग किन फेंग की नई ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। खुद शेन जिंग्यू भी शॉक्ड होती है। यह इतना पावरफुल कब हो गया? सोल्जर्स फिर से किन फेंग पर हमला करने आते हैं, लेकिन इस बार वह इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करता है। वह अकेले ही सबको संभाल लेता है। उसकी इटर्नल फ्लेम से सोल्जर्स की मांसपेशियां तक जल जाती हैं। जो सोल्जर भागने की कोशिश करता है, किन फेंग उसे भी पकड़कर मार डालता है। शेन जिंग्यू अब गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं। मुझे शादी तोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन यह सब उसका ड्रामा होता है। वह फिर से उसकी सोल बार खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब वाला किन फेंग पिघलता नहीं है। वह उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। शेन जिंग्यू रोती हुई वहां से जाने लगती है, लेकिन किन फेंग कहता है, मैं तुम्हें बिना राज जाने नहीं दूंगा। वह उसे रोकता है और गुस्सा दिलाने के लिए एंगेजमेंट लेटर्स के बदले में बहुत ज्यादा पैसा मांग लेता है। शेन जिंग्यू को वह पैसा देना पड़ता है क्योंकि उसे लेटर्स चाहिए होते हैं। फिर किन फेंग उसे ब्रेकअप लेटर भी दे देता है। तुम्हारी फैमिली की औकात नहीं कि वो हमारी फैमिली में शादी कर सके। यह सुनकर शेन जिंग्यू इतना गुस्सा हो जाती है कि वह अपनी सोल एब्जॉर्ब पावर एक्टिवेट कर देती है। वह अपनी अंदर की अब्जॉर्ब की गई आत्माओं को किन फेंग पर छोड़ देती है।
वे आत्माएं किन फेंग से लड़ने लगती हैं। फाइटिंग के बीच किन फेंग समझ जाता है ये वही पावर है, ये मेरा पुराना धोखेबाज दोस्त छाओ वू ही है। वह उसका नेकलेस उसे छीन लेता है और एक जोर का पंच मारकर उसे सड़क पर फेंक देता है। शेन जिंगयू सबके सामने इंसल्ट हो जाती है, सब उस पर हंसने लगते हैं। इतना लड़ने के बाद किन फेंग का शरीर थक जाता है, वह गिर जाता है। अब उसे अपनी सोल बार को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करनी होगी। कल्टीवेशन के लिए उसे पिल्स और मेडिसिन चाहिए। वह अपने पिता से जितनी दवाइयां होती हैं सब मंगवाता है, लेकिन वह काफी नहीं होती। तो अब किन फेंग डिसाइड करता है कि मैं मेरिशियन कल्टीवेशन लिक्विड बनाऊंगा और ऑक्शन हाउस जाकर इसे किसी एलिक्सिर से एक्सचेंज करूंगा। वह अपना पिल पॉट निकालता है, उसमें इटर्नल फ्लेम जलाता है और पिल बनाना शुरू करता है। फाइनली इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करके उसकी पिल तैयार हो जाती है। वह चला जाता है जान सिंह पवेलियन नाम के एक एक्शन हाउस में और चिल्लाता है, मेरे पास ऐसी मेडिसिन है जिसे तुम्हारी सोल बार तुरंत बढ़ेगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ऐसी मेडिसिन तो खुद ऑक्शन हाउस के पास नहीं है। तभी एक आदमी जो ऊपर से सब देख रहा होता है कहता है, तुम तो बस प्री सेलेस्टियल रियल में हो और इतना घमंड। वह तुरंत उस पर अटैक कर देता है और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज का अगला हिस्सा चाहिए तो बताइए।